Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. हरे कृष्णा। मैं हूँ सुषमा और आप सभी का स्वागत है इस परिवर्तन सीरीज में। आप सभी को अ वेरी हैप्पी कृष्ण कॉन्शियस मकर संक्रांति, लोहड़ी एंड पोंगल। क्या आपके भीतर भी विकार है? अगर हाँ तो बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू पीपल। अरे, विकार होना कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। कॉन्ग्रेचुलेशंस किस प्रकार? कॉन्ग्रेचुलेशंस आपकी एक्नॉलेजमेंट के लिए, आपके एक्सेप्टेंस के लिए। एक्नॉलेजमेंट और एक्सेप्टेंस एक फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी प्रॉब्लम या किसी भी चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए। मानो अगर कोई पेशेंट बीमार हो बट वो एक्नॉलेज ही नहीं कर रहा कि वो बीमार है, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? डॉक्टर उसकी इलाज ही कैसे कर पाएंगे जब वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है? चलो, अब हमने एक्सेप्ट कर लिया कि हमारे भीतर विकार है, तो नाउ व्हाट्स नेक्स्ट? अब हम क्या करें? हम विकार को कैसे रेक्टिफाई करें? हम विकार को रेक्टिफाई कर सकते हैं बाय सिंपली चेंजिंग इट्स डायरेक्शन टुवर्ड्स कृष्ण कॉन्शियसनेस। अब वो कैसे? बाय एंगेजिंग दोज विकारास इन सर्विस ऑफ भगवान श्री कृष्ण। अब हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि हम भला अपने विकार भगवान की सेवा में कैसे डाल सकते हैं, और उससे भी इम्पोर्टेंट, क्या सारे विकार हम भगवान की सेवा में नियुक्त कर सकते हैं? इन सब का जवाब आपको इस वीडियो के एंड तक मिलेगा, तो स्टे ट्यून्ड। हाँ, हम अपने विकार भगवान की सेवा में एंगेज कर सकते हैं, बट ओनली विद द प्रॉपर गाइडेंस एंड विजिलेंस। एग्जाम्पल, सैनिक जब बॉर्डर पे नियुक्त होता है तो गवर्नमेंट के आदेश अनुसार वो हथियार का उपयोग करता है और अपने शत्रुओं को मार गिराता है और उसे पुरस्कार भी मिलता है। परंतु जब वही सैनिक उसी हथियार से अपने घर में परिजनों को मारता है, तब उसे जेल होती है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अंडर प्रॉपर इंस्ट्रक्शन ही हम उस विकार को यूज कर सकते हैं। अगर विद अ पर्सनल मोटिव अगर हम वो विकार को यूज करना चाहे, तो वो हमारे लिए काइंड ऑफ सिन कमिट कर सकते हैं, या फिर हम किसी कर्म के रिएक्शन में आ सकते हैं। तो विद प्रॉपर इंस्ट्रक्शन ही हम अपने विकारों को सेवा में डाल सकते हैं। जैसे कि अर्जुन ने युद्ध लड़ने के 5 कारण बताए थे, उसमें एक कारण था पाप का भय। तब भगवान श्री कृष्ण के आदेश अनुसार ही उन्होंने महाभारत का युद्ध लड़ा और अपने परिजनों को उन्होंने मारा, लेकिन विद द इंस्ट्रक्शन ऑफ भगवान श्री कृष्ण। सो फॉर करेंट सिनेरियो हमारी गाइडेंस का सोर्स है वरिष्ठ भक्त, यानी सीनियर ड्यूटीज, हमारे मेंटोर्स और हमारे गुरु महाराज। उनके आदेश को हमें स्वीकार करके उनके इंस्ट्रक्शन को जस्ट फॉलो करना है, और हमारी जो विकार है हम भगवान की सेवा में एंगेज करने के लिए तैयार है। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम देखेंगे 4 विकार, और इन विकारों में से कौन सा एक विकार है जो हम भगवान की सेवा में उसे यूज नहीं कर सकते। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा फर्स्ट विकार है एंगर। हम देखते हैं हमारे आसपास कितने लोग हैं जो एंगर इश्यूज से डील कर रहे हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि हाउ टू डील विद दिस एंगर, और वो आर्टिफिशियली एंगर को कंट्रोल करना चाहते हैं, परंतु वो एक काइंड ऑफ एक्सप्लोसिव होता है, और एक बार एक चिंगारी लगी कि बूम। अब भला ये एंगर हम भगवान की सेवा में कैसे एंगेज करें? इसे एंगेज करने से पहले हमें जानना होगा कि ये एंगर के कितने प्रकार होते हैं। आमतौर पर एंगर के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है काम रोष और एक होता है धर्म रोष। काम रोष यानी वो रोष जो हमारे अधूरे डिजायर से उत्पन्न होता है, और धर्म रोष यानी किसी को सही पाथ पर लाने के लिए किया गया रोष। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हनुमान जी है। हनुमान जी ने जब लंका दहन के दौरान पूरी लंका, सोने की लंका को आग लगा दिया, परंतु उन्होंने याद रखा कि अशोक वाटिका में माता सीता है, उन्हें कोई हानि नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने रोष में आके भले ही पूरी लंका का दहन कर दिया हो,
परंतु उन्हें ये ज्ञात था कि अशोक वाटिका में माता सीता है, उन्हें कोई आघात नहीं पहुंचना चाहिए। तो हनुमान जी ने अपने रोष का एक प्रॉपर यूज किया। उन्होंने लंका का दहन तो किया ही, साथ में माता सीता का भी उन्होंने ध्यान रखा। तो इस तरह से हमें एंगर को यूज करना है रेदर देन बीइंग यूज्ड बाय द एंगर। उसी प्रकार जब हमारे आमतौर की जिंदगी में जब कोई भगवान की निंदा, उनकी भक्तों की निंदा, उनके भक्तों के प्रति अपराध करता है और हमारे बच्चे सही मार्ग के अलावा गलत कार्य कर बैठते हैं, गलत मार्ग की ओर प्रस्थान करते हैं, तब हमारा एक उत्तरदायित्व होता है कि हम एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लें और धर्म रोष के माध्यम से उन्हें प्रॉपर गाइड करें। और इस समय एंगर करना इज अ गुड ऑप्शन। हमारा दूसरा विकार है लस्ट यानी काम वासना। आमतौर पर लोग स्त्री पुरुष के आकर्षण को ही काम वासना कहते हैं, परंतु ऐसा नहीं होता। आत्म इंद्रियां प्रीति वांछतरे बलि कामा, कृष्ण इंद्रियां प्रीति इच्छा धरे प्रेम नामा। अर्थात जो भी कार्य हम अपनी इंद्रियों की प्रसन्नता के लिए करते हैं वो काम होता है यानी लस्ट होता है, और जो भी कार्य हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं वो होता है प्रेम, शुद्ध प्रेम। एक बार प्रभुपाद जी का शिष्य जो न्यूली मैरिड था प्रभुपाद जी से मिलने आता है और वो प्रभुपाद जी से ये कहता है, स्वामी जी, आई एम टू मच अट्रैक्टेड टुवर्ड्स माई वाइफ, आई थिंक ऑफ हर 24 आवर्स। तो तब प्रभुपाद जी उस डिसाइपल को गाइड करते हुए कहते हैं, अगर ये दो हाथ अगर इस तरह से ही जुड़ा रहे तो वे कोई कार्य नहीं कर पाएंगे, राइट? और ये दो हाथ एक दूसरे का भरण पोषण भी नहीं कर पाएंगे। बट ऑन अदर हैंड जब ये दो हाथ एक साथ कार्य करेंगे, वेजिटेबल्स चॉप करेंगे, रोटी पकाएंगे और अपने मुंह से अपने उदर को संतुष्ट करेंगे, तब इन दोनों हाथों का पोषण होगा। उसी प्रकार जब हस्बैंड एंड वाइफ वो कार्य करते हैं जो भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं, और भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न तो हस्बैंड एंड वाइफ ऑटोमेटिकली प्रसन्न होते हैं, क्योंकि हम भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। तो इसी भावना से और वरिष्ठ भक्तों के इंस्ट्रक्शन से हम एक प्रॉपर गृहस्थ आश्रम का लाइफ लीड कर सकते हैं। और इसी दौरान जब एक संतान की उत्पत्ति होती है तो वो संतान होता है भगवान श्री कृष्ण का दास, जो आगे जाके हरिनाम का प्रचार करता है। आमतौर पर माता पिता जब एक संतान को जन्म देते हैं तो उससे 2 बेनेडिक्शन देते हैं, जन्म और मृत्यु का। परंतु अगर माता पिता भगवान श्री कृष्ण को सेंटर में रखे एक संतान की उत्पत्ति करते हैं तो माता पिता उसे और एक बेनेडिक्शन देते हैं कि बच्चा फिर से इस दुखालय में नहीं आता। प्रभुपाद जी कहते थे, रियल कॉन्ट्रासेप्टिव इज टू सेट योर चाइल्ड फ्री फ्रॉम द क्लचेस ऑफ बर्थ एंड डेथ। ये शक्ति माता पिता में होती है कि माता पिता अपने संतान को जन्म मृत्यु के चक्कर से कैसे मुक्त करते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हमने ये जाना कि हम हमारे एंगर और लस्ट के विकार को भगवान की सेवा में कैसे हम उन्हें एंगेज कर सकते हैं। सो इस वीडियो के आने वाले पार्ट 2 में हम देखेंगे और 2 विकार, और उनमें से कौन सा एक विकार है जो हम भगवान की सेवा में यूज नहीं कर सकते हैं। आशा है आप सभी को ये बहुत पसंद आया होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।